महाभारत गोहरण पर्व अध्याय 47। दुर्योधन के द्वारा युद्ध का निश्चय तथा कर्ण की उक्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा दुर्योधन ने समर भूमि में भीष्म, रथियों में श्रेष्ठ द्रोण और महारथी कृपाचार्य से कहा, आचार्यों, मैंने और कर्ण ने यह बात आप लोगों से कई बार कही है और फिर उसी को दोहराता हूं, क्योंकि उसे बार बार कहकर भी मुझे तृप्ति नहीं होती। जुआ खेलते समय हम लोगों की यही शर्त थी कि हम में से जो हारेंगे उन्हें 12 वर्ष तक किसी वन में प्रकट रूप से और 1 वर्ष तक किसी नगर में अज्ञात भाव से निवास करना पड़ेगा। अभी पांडवों का 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है, तो भी अज्ञात मास में रहने वाला अर्जुन आज प्रकट रूप से हमारे साथ युद्ध करने आ रहा है। यदि अज्ञातवास पूर्ण होने के पहले ही अर्जुन आ गया है तो पांडव फिर 12 वर्षों तक वन में निवास करेंगे। वे राज्य के लोभ से अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण नहीं रख सके हैं, या हम लोगों में ही मोह आ गया है। इनके 13वें वर्ष में अभी कुछ कमी है या अधिक दिन बीत गए हैं, यह भीष्म जी जान सकते हैं। जिन विषयों में दुविधा पड़ जाती है उनमें सदा संदेह बना रहता है। इसी विषय को अन्य प्रकार से सोचा जाता है, किंतु पता लगने पर वह किसी और ही प्रकार का सिद्ध होता है। हम लोग मत्स्य देश के उत्तर गोष्ठ की खोज करते हुए यहाँ आए और मत्स्य देशीय सैनिकों के साथ ही युद्ध करना चाहते थे। इस दशा में भी यदि अर्जुन हमसे युद्ध करने आया है तो हम किसका अपराध कर रहे हैं? मत्स्य निवासियों के साथ भी जो हम यहाँ युद्ध के लिए आए हैं वह अपने स्वार्थ को लेकर नहीं, त्रिगतों की सहायता के उद्देश्य से हमारा यहाँ आगमन हुआ है। त्रिगतों ने हमारे सामने मत्स्य देशीय सैनिकों के बहुत से अत्याचारों का वर्णन किया था। वे भय से बहुत दबे हुए थे, इसलिए हमने उनकी सहायता के लिए प्रतिज्ञा की थी। हमारी उनकी बात यह हुई थी कि वे लोग सप्तमी तिथि को अपराह्न काल में मत्स्य देश के दक्षिण गोष्ठ पर आक्रमण करके वहां का महान गोधन अपने अधिकार में कर ले। ऐसी ही उन्होंने किया भी है। साथ ही अभी तय हुआ था कि हम लोग अष्टमी को सूर्योदय होते होते उत्तर गोष्ठ की इन गौओं को हरण कर लें, क्योंकि उस समय मत्स्य राज गौओं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए त्रिगतों के पीछे गए होंगे। वे त्रिगत सैनिक गौओं को यहाँ ले आएंगे अथवा यदि परास्त हो गए तो हम लोगों से मिलकर पुनः मत्स्य राज के साथ युद्ध करेंगे। अथवा यदि मत्स्य राज त्रिगतों को भगाकर अपने देश के लोगों एवं अपनी सारी भयंकर सेना के साथ इस रात में हम लोगों से युद्ध करने के लिए यहाँ आ रहे होंगे। उन्हीं सैनिकों में से यह कोई महापराक्रमी योद्धा अगुआ बनकर हमें जीतने आया है। यह भी संभव है कि ये स्वयं मत्स्य राज ही हो। यदि यह मत्स्यों का राजा विराट हो अथवा अर्जुन ही उसकी ओर से आया हो, तो भी हम सब लोगों को उससे युद्ध करना ही है, यह हमने प्रतिज्ञा कर ली है। फिर वे हमारे श्रेष्ठ रथी महारथी भीष्म, द्रोण, कृपा, विकर्ण, अश्वत्थामा आदि इस समय भ्रांत चित्त हो रथों में चुपचाप क्यों बैठे हैं? युद्ध के सिवा और किसी बात में कल्याण नहीं, यह समझकर अपने आप को इस परिस्थिति के अनुकूल बनाना चाहिए। यदि स्वयं वज्रधारी इंद्र अथवा यमराज ही युद्ध में आकर हमसे गोधन छीन ले, तो भी ऐसा कौन होगा जो उनका सामना करना छोड़कर हस्तिनापुर लौट जाए? यदि कोई गहन वन में भागकर प्राण बचाना चाहे तो मेरे इन बाणों से छिन्न भिन्न कर दिए जाएंगे। इस तरह भागने वाले पैदल सैनिकों में से कोई जीवित नहीं रह सकता। घुड़सवारों के विषय में संदेह है, वे भागने पर भी मारे जा सकते हैं और बच भी सकते हैं। दुर्योधन की बात सुनकर राधानंदन कर्ण ने कहा, राजन, आप आचार्य द्रोण को पीछे रखकर ऐसी नीति बनाइए कि विजय प्राप्त हो। ये पांडवों का मत जानते हैं, इसलिए हमें डरा रहे हैं और अर्जुन के प्रति उनका प्रेम अधिक मैं देखता हूँ। कर्ण बोला, तभी तो अर्जुन को आते देख ये उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इनकी बातों से हतोत्साह होकर सेना में भगदड़ न मच जाए, इसका ख्याल रखते हुए तदनुकूल नीति निर्धारित कीजिए। आगे रहने पर
ये अर्जुन के घोड़ों के निनाद सुनते ही घबरा उठेंगे, फिर तो सारी सेना ही विचलित हो जाएगी। इस समय हम विदेश में हैं, बड़े भारी जंगल में पड़े हुए हैं, गर्मी की ऋतु है और हम शत्रु के वश में आ गए हैं। अतः इसी नीति से काम लें। इनकी बातें सुनकर सैनिकों के मन में भ्रम न फैले। आचार्य को सदा से ही पांडव अधिक प्रिय हैं। उन स्वार्थियों ने अपना काम बनाने के लिए ही द्रोणाचार्य को अपने पास रख छोड़ा है। ये स्वयं भी ऐसी बातें कहते हैं जिससे हमारे कथन की पुष्टि होती है। भला घोड़ों की निनाद सुनकर कौन किसी की प्रशंसा करने लग जाता है। घोड़े अपने स्थान पर हो या यात्रा करते हो, वे सदा ही हींचते रहते हैं। इससे किसी की वीरता का क्या संबंध। हवा सदा चलती है, इंद्र हमेशा वर्षा करते हैं, मेघों की गर्जना बहुत बार सुनने को मिलती है। इससे डरने या शकुन मानने की क्या बात है। इसमें अर्जुन का क्या काम है, कौन सा चमत्कार है। इस बात को लेकर क्यों उसकी प्रशंसा की जाती है। इसका कारण इस बात के सिवा और क्या हो सकता है कि आचार्य के मन में अर्जुन का भला करने की इच्छा हो एवं हमारे प्रति उनके हृदय में केवल द्वेष अथवा रोष का भाव ही संचित हो। आचार्य लोग बड़े दयालु, बुद्धिमान और पाप तथा हिंसा के विरुद्ध विचार रखने वाले होते हैं। जब कोई महान भय का अवसर प्राप्त हो, उस समय इनमें किसी प्रकार की सलाह नहीं पूछनी चाहिए। पंडित लोग सुंदर महलों और मंदिरों में, सभाओं में और बगीचों में बैठकर जब विचित्र कथा वार्ता सुना रहे हो, तब वहीं उनकी शोभा होती है। जिन समुदाय में बहुत से आश्चर्यजनक विनोदपूर्ण कार्य करने तथा यज्ञ संबंधी आयुधों को यथास्थान रखने एवं प्रक्षेपण आदि करने में ही पंडितों की शोभा है। दूसरों के चित्र को जानने या देखने में, मनुष्यों की दिनचर्या बताने में, हाथी घोड़े तथा रथ यात्रा करने का मुहूर्त आदि से निकालने में, गधों, ऊँटों, बकरों, भेड़ों की गुंदो समीक्षा एवं चिकित्सा आदि के गोधन के संग्रह और परीक्षण में, गलियों तथा घर के श्रेष्ठ दरवाजों पर किए जाने वाले मांगलिक कृत्य में, नवीन अन्न का इष्टि द्वारा संस्कार कराने तथा अन्न में केश कीट आदि गिर जाने से जो दोष आता है, उन पर विचार करने से भी पंडित की राय लेनी चाहिए। ऐसे ही कार्यों में उनकी शोभा है। शत्रुओं के गुणों का बखान करने वाले पंडितों को पीछे करके ऐसी नीति काम में लें जिससे शत्रु का वध हो सके। गौओं को बीच में खड़ी करके उनके चारों ओर सेना का व्यूह बना लिया जाए तथा सब ओर से रक्षा की ऐसी व्यवस्था कर ली जाए जिससे हम शत्रुओं के साथ युद्ध कर सकें। कर्ण की आत्म प्रशंसापूर्ण अहंकार उक्ति। अध्याय 48। कर्ण बोला, मैं आप सब आयुष्मानों को भयभीत एवं त्रस्त सा देखता हूँ। आपस में किसी का मन युद्ध में नहीं लग रहा है एवं सभी चंचल दिखाई देते हैं। यदि यह मत्स्य देश का राजा हो अथवा यदि स्वयं अर्जुन आया हो तो भी जैसे वेला समुद्र को रोक देती है, उसी प्रकार मैं इसे आगे बढ़ने से रोक दूंगा। मेरे धनुष से छूटकर सर्पों की भांति आगे बढ़ने वाले झुकी हुई गांठ वाले बाण कभी अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते। सुनहरी पांख और तीखी नोक वाले बाण मेरे हाथों से छूटकर अर्जुन को ठीक उसी तरह ढक लेंगे जैसे टिड्डियां पेड़ को आच्छादित कर देती हैं। पांख वाले बाणों को धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर भली भांति खींचने के पश्चात मेरी दोनों हथेलियों का ऐसा शब्द होता है जैसे दो नगाड़े पीटे गए हों। आज वह शब्द आप लोग सुने। अर्जुन 13 वर्ष तक वन में समाधि लगाता रहा, किंतु उसका इस युद्ध में स्नेह है, अतः मुझ पर वह बाणों का प्रहार करेगा। कुंती नंदन धनंजय गुणवान ब्राह्मण की भांति मेरे लिए एक सुपात्र व्यक्ति है, अतः आज वह मेरे छोड़े हुए सहस्रों बाण समुदायों का दान स्वीकार करे। वह तीनों लोकों में महान धनुर्धर के रूप में विख्यात है और मैं भी नरश्रेष्ठ अर्जुन से किसी बात में कम नहीं हूँ। इधर उधर दोनों ओर से छुटे हुए गिद्ध की पांखों से युक्त स्वर्णमय बाणों द्वारा आच्छादित हो आज आकाश जुगनुओं से भरा हुआ दिखाई देगा। मैं आज युद्ध में अर्जुन को मारकर पहले की हुई अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन का अक्षय ऋण चुका दूंगा। आज बीच से कटकर इधर उधर बिखर जाने वाले पंखयुक्त बाणों का आकाश में फतिंगों की भांति उड़ना और गिरना देखो। यद्यपि अर्जुन महेंद्र के समान तेजस्वी है तो भी आज उसे उल्काओं द्वारा गजराज की भांति इंद्र के वज्र की तरह कठोर स्पर्श वाले अपने बाणों से पीड़ित कर दूंगा। जो रथियों में भी बढ़कर
अतिरथी संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ और सूरवीर है, उस कुंती पुत्र को आज मैं युद्ध में विवश करके उसी प्रकार दबोच लूंगा जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है। जो अग्नि की भांति दुर्धर्ष है, खड़ग शक्ति बाण रूपी ईंधन से प्रज्वलित है और अपने शत्रु को भस्म कर रही है, उस अर्जुन रूपी जलती हुई आग को आज मैं महामेघ बनाकर बुझा दूंगा। मेरे अश्वों का वेग ही पुरवैया हवा का काम करेगा। रथ समूह की घरघराहटी, बादलों की गंभीर गर्जना होगी और बाणों की धारा ही जलधारा का काम करेगी। आज मेरे धनुष से छूटे हुए सर्पों के समान विषैले बाण अर्जुन के समीप शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करेंगे जैसे सांप बाबी में घुसते हैं। कनेर के फूलों से व्याप्त पर्वत की जैसी शोभा है, उसी प्रकार मेरे तेज सुनहरे पंख वाले उज्ज्वल झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा कुंती पुत्र अर्जुन को आच्छादित हुआ देखो। मुनि श्रेष्ठ परशुराम जी से मैंने जो अस्त्र प्राप्त किए हैं, उन अस्त्रों और अपने पराक्रम का आश्रय लेकर मैं इंद्र से भी युद्ध कर सकता हूँ। अर्जुन की ध्वजा के अग्रभाग पर स्थित रहने वाला वानर जो भयंकर गर्जना किया करता है, वह आज ही मेरे बाणों से मारा जाकर पृथ्वी पर गिर जाए। शत्रु की ध्वजा में निवास करने वाला भूतगण भी मुझसे मारे जाकर सब चारों दिशाओं में भागने लगेंगे। उस समय उनके हाहाकार का शब्द स्वर्गलोक तक पहुंच जाएगा। अर्जुन को रथ से गिराकर आज मैं दुर्योधन के हृदय में चिरकाल से चुभे हुए कांटे को जड़ सहित निकाल फेंकूंगा। पुरुषार्थ साधना में लगे हुए अर्जुन के घोड़े मार दिए जाएंगे और वह रथहीन होकर केवल सांप की भांति फुफकारता मारता फिरेगा। कौरव लोग आज उसकी वह अवस्था देखें। कौरवों की इच्छा हो तो केवल गोधन लेकर यहाँ से चले जाएं, अथवा अपने रथों पर बैठे रहकर अर्जुन के साथ मेरा युद्ध देखें। कृपाचार्य का कर्ण को फटकारते हुए युद्ध के विषय में अपना विचार बताना। तदनंतर कृपाचार्य ने कहा, राधानंदन, युद्ध के विषय में तुम्हारा विचार सदा ही क्रूरतापूर्ण रहता है। तुम ना तो कार्यों के स्वरूप को जानते हो, न उनके परिणाम का विचार करते हो। मैंने शास्त्र का आश्रय लेकर बहुत सी मायाओं का चिंतन किया है, किंतु उन सब में युद्ध ही सर्वाधिक पाप पूर्ण कर्म है, ऐसा प्राचीन विद्वान बताते हैं। देश और काल के अनुसार जो युद्ध किया जाता है वह विजय देने वाला है, किंतु जो अनुपयुक्त काल में किया जाता है वह युद्ध सफल नहीं होता। देश और काल के अनुसार किया हुआ पराक्रम ही कल्याणकारी है। देश और काल की अनुकूलता से ही कार्यों का फल सिद्ध है। विद्वान पुरुष रथ बनाने वाले सूत की बात पर ही सारा भार डालकर स्वयं देश काल का विचार किए बिना युद्ध आदि का निश्चय नहीं करते। विचार करने पर तो यही समझ आता है कि अर्जुन के साथ युद्ध करना हमारे लिए कदाचित उचित नहीं, क्योंकि वे अकेले ही हमें परास्त कर सकते हैं। अर्जुन ने अकेले ही उत्तर कुरुदेश पर चढ़ाई की, उसे जीत लिया। अकेले ही खांडव वन देकर अग्नि को तृप्त किया। उन्होंने अकेले ही 5 वर्ष तक कठोर तप करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। अकेले ही सुभद्रा को रथ पर बिठाकर उसका अपहरण किया। द्वंद्व युद्ध के लिए श्री कृष्ण को भी ललकारा। अर्जुन ने अकेले ही किरात रूप के सामने आए हुए भगवान शंकर से युद्ध किया। इसी वनवास की घटना है जब जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया। उस समय भी अर्जुन ने अकेले ही उसे हराकर द्रौपदी को उसके हाथ से छुड़ाया था। उन्होंने अकेले ही 5 वर्ष तक स्वर्ग में रहकर साक्षात इंद्र से अस्त्र शस्त्र सीखे हैं और अकेले ही सब युद्धों को जीत कर कुरुवंश का यश बढ़ाया है। शत्रुओं का दमन करने वाले महावीर अर्जुन ने कौरवों की घोष यात्रा के समय युद्ध में गंधर्वों की दुर्जय सेना का वेग पूर्वक सामना करते हुए अकेले ही गंधर्वराज चित्रसेन पर विजय पाई है। निवात कवच और कारखंड आदि दानवगण तो देवताओं के लिए वे अवध्य थे, किंतु अर्जुन ने अकेले ही उन सबको मार गिराया। किंतु कर्ण, तुम तो बताओ, तुमने पहले कभी अकेले रहकर इस जगत में कौन सा पुरुषार्थ किया है? पांडवों में से तो एक एक ने विभिन्न दिशाओं में जाकर वहां के भीमपालों को अपने वश में कर लिया था। क्या तुमने ऐसा कोई कार्य किया है? अर्जुन के साथ तो इंद्र भी रणभूमि में खड़े होकर युद्ध नहीं कर सकते। फिर जो उनसे अकेले भिड़ने की बात करता है वह पागल और मूर्ख नहीं तो और क्या है? उसकी दवा करानी चाहिए। सूतपुत्र, अर्जुन के साथ अकेले भिड़ने का साहस करके तुम मानव क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के मुख में अपना दाहिना हाथ डालकर और तर्जनी अंगुली से उसके दांत उखाड़ लेना चाहते हो, अथवा वन में अकेले घूमते हुए तुम बिना अंकुश के हिम्मत वाले हाथी की पीठ पर बैठकर
नगर में जाना चाहते हो अथवा अपने शरीर में घी पोतकर चिथड़े आवत वल्कल पहने हुए तुम घी मेदा और चर्बी आदि की आहुतियों से प्रज्वलित आग के भीतर होकर निकलना चाहते हो, अपने आप को बंधन से जकड़कर गले में बड़ी भारी शिला बांधकर कौन दोनों हाथों से तैरता हुआ समुद्र पार कर सकता है? उसमें क्या पुरुषार्थ है अथवा मूर्खता है? कर्ण, जिसने अस्त्र शस्त्रों की पूर्ण शिक्षा न पाई हो, वह अत्यंत दुर्बल पुरुष यदि अस्त्र शस्त्रों की कला में प्रवीण था कुंती पुत्र अर्जुन जैसे बलवान वीर से युद्ध करना चाहे तो समझना चाहिए उसकी बुद्धि मारी गई है। हम लोगों ने 13 वर्ष तक इन्हें वन में रखकर इनके साथ पूर्ण बर्ताव किया। अब वे प्रतिज्ञा के बंधन से मुक्त हैं, अतः बंधन से छूटे हुए सिंह की भांति क्या वे हमारा नाश न कर डालेंगे? कुएं में छिपी हुई अग्नि के समान यहाँ एकांत में स्थित कुंती पुत्र अर्जुन के पास हम अज्ञात वश आ पहुंचे हैं और भारी भय एवं संकट में पड़ गए हैं। इसलिए हमारा विचार है कि हम लोग एक साथ संगठित होकर यहाँ आए हुए रणोन्मत्त अर्जुन के साथ युद्ध करें। हमारे सैनिक कवच बांधकर खड़े रहें, सेना का व्यूह बना लिया जाए और सब लोग प्रहार करने के लिए उद्यत हो जाएं। कर्ण, तुम अकेले अर्जुन से भिड़ने का दुस्साहस न करो। आचार्य, द्रोण, दुर्योधन, भीष्म, तुम, अश्वत्थामा और हम सब मिलकर अर्जुन से युद्ध करेंगे। यदि हम 6 महारथी संगठित होकर सामना करें तभी इंद्र के सदृश दुर्धर्ष एवं दृढ़ निश्चयी कुंती पुत्र अर्जुन के साथ युद्ध कर सकते हैं। सेनाओं की व्यूह रचना हो जाए और हम सभी श्रेष्ठ धनुर्धर सावधान रहें। तो जैसे दानव इंद्र से भिड़ते हैं उसी प्रकार हम युद्ध में अर्जुन का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोह ग्रह के समय कृपाचार्य वाक्य विषय 49वां अध्याय पूरा हुआ।